अगले चीफ मिनिस्टर चिराग पासवान रहेंगे? मेरे सारे थॉट प्रोसेस, मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी वर्षों से जो मैंने व्यवस्था तैयार करने के लिए जो मैंने सोच डाली है, उन सारी चीजों को भुला के ना एकदम बॉयल डाउन कर दिया जाता है कि इसकी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की। इसलिए मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं जिस परिवार से आता हूं, आई हैव सीन इट ऑल. My stomach is already full. I don't need. I don't have any greed left कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बतौर केंद्रीय मंत्री 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। बचपन में तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये गाली बन गई थी कि मैं स्कूल में जाता था, कॉलेज में अरे मंत्री का बेटा आ गया, मंत्री का बेटा आ गया। सो ये शुरू से देखा है। और अगर पद की लालसा होती 2020 का चुनाव, मैं अकेले नहीं लड़ता। हर वो राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीतिक परिस्थितियों को समझता है, वो जानता है कि अगर 2020 का चुनाव मैं मौजूदा उस वक्त के एनडीए अलायंस में रहकर मैं लड़ता तो मैं केंद्र में मंत्री 2020 में ही बन गया होता और बिहार में भी मेरे 3-4 मंत्री होते जो उस वक्त की परिस्थितियां थी। बट उस वक्त भी मैंने अपने विचारों को ही लेकर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को ही लेकर मैंने गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया। तो ऐसे में मेरी मुख्यमंत्री बनने की या किसी पद पर जाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मौजूदा परिस्थिति में तो वैकेंसी भी नहीं है। वी ऑलरेडी हैव अ चीफ मिनिस्टर इन प्लेस, वी ऑलरेडी हैव अ चीफ मिनिस्टर। But we have elections coming in November, and Bihar could do with some youthful energy, something that you represent, something that a lot of your competitors also represent. You Absolutely. have Mr. Prashant Kishore, you have Mr. Kanhaiya Kumar. So there are a lot of youth leaders coming out of Bihar, promising a change in Bihar. तो उसमें आप नहीं अपना झंडा नहीं गाड़ेंगे कि आप मुझे No, वोट of course. I mean, and this is good. You know, there's a very soft generational shift in my state, which is really nice. You know, I mean, we have always spoken and talked about the era of, you know, where my father was there, Adaniya Lalu ji was there, Nitish Kumar ji was there, you know, Sushil Kumar Modi ji was there. So that was also an era, you know, which was very dominant in Bihar politics for the longest time. But gradually we are seeing a generational change, we are seeing a generational shift taking place in my state, and I find this as the beauty of democracy, you know, where you have so many options to select from, you know. You have a lot of young faces with young visions, with young ideas, with young ideology, and everybody is focusing to bring that change in Bihar. So I think the people of my state are very lucky to select from all of us with whomsoever that they believe in.